गया। शिव प्रकाश जी 2 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल शमीर तकिया गया में रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में लगभग 20 यूनिट ब्लड डोनेशन किया गया। इस अवसर पर शिव प्रकाश जी 2 हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर नीरज लाल यादव ने 176 बार अपना रक्तदान कर कई लोगों का जान बचाया है। उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ व्यक्ति जितनी बार रक्तदान करता है उतनी ही उसकी जिंदगी स्वस्थ होती है। रक्तचाप, शुगर आदि जैसे गंभीर बीमारियों से बचाव होता है। इसलिए प्रत्येक नागरिक को रक्तदान जैसे महादान करने से अपनी जिंदगी के साथ ही दूसरे की जिंदगी बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज मैं 50 साल के उम्र में भी प्रत्येक 3 माह पर रक्तदान करता हूँ। पहली बार रक्तदान करते हुए रामबरन प्रसाद ने कहा कि पहले मुझे भी डर लगता था, लेकिन आज जब रक्तदान किया तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। अब मैं भी प्रत्येक 6 माह पर रक्तदान करेंगे। इस कार्य में रेड क्रॉस के डॉक्टर रामनरेंद्र प्रसाद, मोहम्मद हसनैन, मधु कुमारी, मनोज कुमार, मनंजय कुमार आदि की सराहनीय प्रयास रहा। मैं अपने देश के युवाओं को एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि ऐसे भी 4 महीने के बाद आपके शरीर का जो ब्लड है वो खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, फिर से नया ब्लड का संचार होता है, आरबीसी नया प्रोड्यूस होता है। चूंकि मैं आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे से पास किया हूं, मैं एक आर्मी का योद्धा भी हूं और डॉक्टर भी हूं, और मैं एक डॉक्टर होने के नाते ये बताना चाहता हूं, मैं खुद ब्लड दिया हूं, मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, मेरी पत्नी ने भी ब्लड दिया है, बी पॉजिटिव है। तो ये संदेश देने के लिए मैंने ये ब्लड रक्तदान करता हूं हर 4 महीने पे कि आप लोग डरिए नहीं। रक्तदान करने से आपका शरीर में कोई कमजोरी नहीं आएगी। 300 ml रक्तदान करने से 5.5 लीटर ब्लड रहता है, ऐसे भी वो खत्म होने वाला है। तो अब इसमें क्या है, ठंडा के समय में जो हाई ब्लड प्रेशर के लोग हैं, जिनके कोलेस्ट्रॉल हाई है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, अगर वो लोग रक्तदान करते हैं तो उनको प्री लोड कम होता है, हार्ट के ऊपर लोड कम पड़ता है। तो इसमें आप अच्छा से निरोग रह सकते हैं। जो है, कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि ब्लड देने से हम नुकसान होगा, बल्कि ब्लड देने से आपको फायदा ही फायदा है। इसका उदाहरण देखिए, मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरे छोटे बच्चे हैं। मेरी बड़ी बच्ची इस बार मेडिकल में सेलेक्ट हुई है, 18 साल की है। उसके एक छोटे बच्चे जो है 10वां पास करके 16 साल के हैं, कलकत्ता गए हैं। तो इतने उम्र में भी हम लोग, आप देख सकते हैं हमारे चेहरे देखकर आप एहसास कर सकते हैं कि हम लोग ब्लड दान करते हैं हर 4 महीने पे, तो कहीं से हम लोग कमजोर नहीं दिख रहे हैं, न कहीं से कोई बीमारी से ग्रस्त है, न कहीं से कोई दिक्कतें हैं। मेरे एज के जो लोग हैं उनको अगर आप हम लोग के सामने खड़ा कीजिएगा तो हमको लगता है कि आपको ये बात की एहसास हो जाएगी कि ब्लड देने से चेहरे में ताजगी और देखिए, लोगों में काफ़ी भ्रांतियां हैं कि इस तरह का अगर हम ब्लड देते हैं तो कमजोरी, तो बहुत सारा अपने परिवार के लोग भी जो है बहुत आपातकालीन स्थिति में भी ब्लड देने से वो मुँह करते हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, मैं तो उनको यही कहना चाहूँगा कि आप जब साक्षात हम लोग हैं तो उसके लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है। जब मैं खुद बता रहा हूं कि मैं हर 4 महीने में ब्लड दे रहा हूं, मैं और मेरी पत्नी, और हम लोग सामने खड़े हैं, तो आप बताएं कि आप किस एंगल से स्वास्थ्य में आपसे हम कमजोर हैं, या आप क्यों ऐसा डरते हैं कि आप ब्लड देंगे तो कमजोर हो जाएंगे। जब मैं 176 बार ब्लड दे के कमजोर नहीं हुआ, तो आप कौन सा 1-2 बार देने से कमजोर हो जाएंगे। युवाओं में थोड़ी सी भ्रांति रहती है, क्योंकि आज के कई युवा जो हैं वो वाइन का भी यूज करते हैं और सिगरेट भी यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में रहता है कि कहीं ना मैं ब्लड दे दूं और दूसरे को अगर वो यूज किया जाए तो दिक्कत ना हो जाए। तो ऐसा कुछ है क्या? आपका सवाल एक बार फिर से करें। दिक्कत मरीज को ना हो कि जो पेशेंट मरीज को एग्जैक्टली। अब मैं बताता हूँ, हमारे शरीर का जो अपना सिस्टम है, लीवर है, किडनी है,
वो सक्षम है कि आप जो भी गंदी चीजें आपके शरीर में जाती हैं उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर कोई वाइन पीता है तो उसके शरीर में जो वाइन का पार्ट है वो लीवर एब्जॉर्ब करता है, इसलिए लीवर खराब होता है। किडनी एब्जॉर्ब करता है, इसलिए किडनी अफेक्टेड होता है। लेकिन उसके खून में जो जाता है, खून में वो वाइन का परसेंटेज जो है 10-12 घंटे बाद वो नहीं रहता है। इसलिए आप देखते होंगे जो वाइन का चेकअप होता है, जो पुलिस लोग हमारे बिहार में तो वाइन की बंदी है, तो 6 घंटे के बाद अगर वो ब्लड लीजिएगा तो उसमें नहीं आएगा अल्कोहल की मात्रा, जो डेंजरस एरिया से मतलब जो ज्यादा हो। मतलब वैसे लोग जो सिगरेट या फिर वाइन का यूज करते हैं वो भी ब्लड उनको कुछ 10 घंटे से 12 घंटे का टाइम लेना चाहिए। मतलब ऐसे लोग भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। जी, आपको इसमें एक और बात कहना चाहूंगा, एक और भ्रांतियां हैं कि जिन लोगों को शुगर है वो ब्लड देंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हमारे अंदर इंसुलिन है, इसलिए हमारे अंदर अगर आप एक बोतल D5 ग्लूकोज भी चढ़ाते हैं तो मैं इसको एब्जॉर्ब कर लेता हूँ। उनका ब्लड में अगर शुगर बढ़ा हुआ भी है, हम उनका ब्लड अगर ले रहे हैं, हम करके ही ले लेगा, हमें लेने में कोई परेशानी नहीं है। वो लोग भी देख सकते हैं उनको शुगर है। अब अपना परिचय। मेरा परिचय तो आप लोग जानते ही हैं, डॉक्टर धीरज लाल यादव, वन एंड ओनली, लोगों का सेवा कर रहा हूँ। और इससे चाहेंगे लोगों से आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और लोगों को ये बोलना चाह रहे हैं, महिला को डरिए मत, ब्लड दीजिए, लोगों को भला कीजिए। बताइए। तो बाकी लोग जो है बहुत डरते भी हैं, खासकर महिलाओं में हम देखते हैं कि बहुत भ्रांतियाँ होती हैं, जबकि उन्हें तो आखिर ऐसा क्यों? और आप 10 बार दिया, आप कार्यक्रम में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तो लोग से क्या कहेंगे आप? लोग से क्या कहेंगे, ये कहेंगे ब्लड आप रक्तदान करें और इससे कोई नुकसान नहीं है और हमारे ब्लड से बहुत लोगों को, गरीब पेशेंट को भलाई होगा। और इसके बारे में और क्या बोले? अपना परिचय। मेरा परिचय, मैं सीमा कुमारी, डॉक्टर एन.के. लाल की वाइफ। देखते हैं कि अभिभावक ही मना करते हैं कि ब्लड डोनेशन नहीं करना चाहिए। अभिभावक लोग को इसके बारे में जानकारी नहीं है। जो डॉक्टर एन.के. लाल बोले, ब्लड देने से कोई कमी नहीं होता है, कोई बीमारी नहीं होता है, कोई कमजोरी नहीं होता है। लेकिन अशिक्षा के कारण गांव के लोग अपने वाइफ को, अपने बेटा बेटी को नहीं देने देते हैं, डरते हैं वो लोग कि ब्लड देने से कुछ हो जाएगा। उनको जानकारी नहीं है, इसलिए जानकारी जो अभी बोले डॉक्टर एन.के. लाल, वो जानकारी जब सबको जाएगा तो हो सकता है कुछ ज्ञान बढ़े। 176 बार ब्लड दिए हैं डॉक्टर साहब। हाँ। आपको कभी नहीं लगता है कि मेरा बेटा इतना बार? हमारा बेटा कभी बताता भी नहीं है, चला जाता है ब्लड देके। 3rd पर्सन बताता है कि आपका बेटा ब्लड दिया। वो मिलिट्री का आदमी है ना, वो बहुत बोल्ड है। हम तो अपना बेटा पर हमें बहुत नाज है। मैं हर माँ को भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसा ही बेटा दे, जो कि देश का सेवा करे, देश के लिए जान दे, देश के लिए ब्लड दे। जितना भी काम है वो देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए कर रहा है। अपने से ज्यादा वो परिवार, मतलब समाज के लोगों को वो करता है, इज्जत देता है। तो फैक्ट्री में नहीं बनता है, जो डरता आदमी पैसा लगेगा बनाने में या खरीदने में। ब्लड तो प्रकृति का देन है, वो हमारे शरीर में ही बनता है, तो हमें देने में क्या दिक्कत है। लेकिन इसको समझाना पड़ेगा, गाँव जाना पड़ेगा, महिला समाज के बीच में बोलना पड़ेगा इसके बारे में। इस ब्लड तो आपको अपना प्रकृति का देना है, आपका शरीर में ही बनता है, तो फिर देने से क्यों डरते हैं? दीजिएगा, तुरंत आपको मेकअप कर देगा। ऐसा तो नहीं है कि देने से घट गया या बीमार पड़ जाएगा, नहीं। शरीर दीजिएगा तो आपका जितना भी दिए हैं उसे बढ़िया से ब्लड बनेगा। ये डरना नहीं चाहिए, सबको समझाना पड़ेगा। ठीक है, महसूस हो रहा है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, शरीर भी स्वस्थ लग रहा है। पहला बार रक्तदान किए हैं। रक्तदान जो है सब महादान होता है। कहाँ से प्रेरणा मिला, कैसे आपको लगा कि हमको भी रक्तदान करना चाहिए? जैसे इस हॉस्पिटल में मैंने एक पेशेंट को भर्ती किया अपना बहन के, तो मुझे लगा कि मेरा जो खून है जो अगला का काम आ जाए। जो ऐसे भी ब्लड जो है से नष्ट हो जाता है ऐसे ही 1 से 2 महीना के अंदर। अगर मेरा रक्त अगर किसी का काम आ जाए, गरीब आदमी का जिसके पास पैसा के लिए इलाज ना हो, रक्त का जरूरी हो, मेरा रक्त से उसका जीवन बच जाए, बस यही कामना के साथ मैंने रक्त दान किया हूँ। का नाम क्या हुआ? मेरा नाम रामबरन प्रसाद हुआ। मैं सरघाटी प्रखंड का रहने वाला हूँ।